महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। हेलो गाइस, हिंदू मान्यताओं के हिसाब से हिंदुस्तान सहित अन्य देशों में कुल 52 ऐसे देवी स्थान हैं जिनको शक्तिपीठ का दर्जा प्राप्त है और वो हिंदुओं के लिए एक तीर्थ स्थल। लेकिन कुछ ऐसे देवी स्थान भी हैं जिनको शक्तिपीठ का दर्जा तो नहीं प्राप्त है, लेकिन उनकी मान्यता कहीं कम नहीं और भक्तों का तांता वहाँ भी लगा रहता है। तो आज हम आपको ऐसे ही एक देवी स्थान के विषय में बताएंगे और ले चलेंगे अपने माध्यम से, आपको वहाँ की सैर कराएंगे। उस स्थान की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि वहाँ के कण-कण में अध्यात्म तो है ही, लेकिन प्रकृति ने अपनी पूरी सुंदरता उड़ेल के रख दी और रोमांच तो फिर उसके कहने ही क्या है। तो चलिए हम सफर पर निकलते हैं और आपको इससे रूबरू करवाते हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको एक चीज बता दें कि आज हम जिस देवी स्थान की बात कर रहे हैं वो हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क नेपाल के अर्घाखांची डिस्ट्रिक्ट में स्थित सुपा देवराली काली माँ का स्थान है, जो बहुत ही सिद्ध माना जाता है। वहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। अक्सर लोग, नेपाल के लोग तो जाते ही जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लोग बहुतायत जाते हैं। उसके साथ ही साथ अन्य कंट्रियों के भी पर्यटक वहाँ जाते हैं। अब नेपाल जाने की बात करी जाए तो नेपाल जाने के कई रास्ते हैं। आप हवाई मार्ग से भी जा सकते हैं, चाहे हिंदुस्तान से हो या किसी अन्य कंट्री से। वहाँ का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है काठमांडू, आप वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से आपको बाई रोड आना पड़ेगा। दूसरा मार्ग है आपका रेल मार्ग, जो अभी भी हाल ही में हिंदुस्तान से शुरू हुआ है, जो बिहार के पटना से निकलकर जनकपुर तक जाता है। वहां से फिर आप जाएंगे फिर रेल मार्ग से, तो फिर वहां से फिर आपको बाई रोड आना पड़ेगा। तीसरा मार्ग है जो वो बाई रोड है। तो बाई रोड आप आएंगे तो बाई रोड किसी भी नियरेस्ट बॉर्डर से आप एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद आप सुपा देवराली जाकर वहाँ देवी का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, गर्मियों का सीजन है। अक्सर हिंदुस्तान के काफी इलाकों में और अन्य कंट्रियों में भी गर्मी चरम पर होती है गर्मी के सीजन में। तो कुछ लोग आउटिंग के लिए भी जाते हैं और अपना वातावरण चेंज करना चाहते हैं। तो अगर आप इस मन से भी जाना चाहते हैं तो आप सुपा देवराली जा सकते हैं, जहां आपकी आउटिंग भी हो जाएगी और आपको एडवेंचर यानी रोमांचकारी आपका सफर होगा, उससे भी आप रूबरू हो जाएंगे और दर्शन का मिला। सुपा देवराली जा रहे हैं हम लोग। देखिए, ये बॉर्डर से सबसे नजदीक का माता का स्थान है और ऊंचाई पर है, ठंडा भी है और बहुत अच्छा रास्ता भी ठीक ठाक बन गया है, बहुत खराब नहीं है, पक्की सड़कें हो गई हैं। तीसरी बात ये है कि यहाँ थोड़ा ठंड रहती है। अभी हम लोग गर्मी में थे, उसका भी एक आनंद हो जाता है कि यहाँ आने पर थोड़ी ठंडक मिल जाती है, माता का दर्शन हो जाता है और जो काम काज का एक फोन भी बंद हो जाते हैं, तो जो काम काज की एक टेंशन मानसिक होती है वो दूर करने के लिए हम लोग बिल्कुल जिंदगी बहुत तेज है, किसी के पास समय नहीं है, सब लोग आते हैं जाते हैं, 24 घंटे टेलीफोन पे लगे रहते हैं। तो आदमी सोचता है चलो 24 घंटे का सबसे नजदीक है, 3.5 घंटे में हम बांसी से सिद्धार्थनगर बॉर्डर से 3.5 घंटे में हम माता के स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो ये सबसे नजदीक है, अच्छा है, सुगम है, सस्ता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि लोगों को आकर्षित करती है और माता को की मन्नतें भी लोगों की पूरी हुई हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। हालांकि सबकी आउटिंग की मतलब कोशिश होती है, सबकी इच्छा होती है कि आउटिंग करे, कोई रमणीक स्थल को देखे, लेकिन होता है क्या, वहाँ कहीं ना कहीं पैसे का मामला आ जाता है। तो आपने बताया कि बहुत सस्ते में आदमी यहाँ से सस्ता है, कम समय लगता है। आप सुबह आइए, शाम को अपने घर पहुँच जाइएगा, बहुत खर्चा नहीं है। अगर आप रुकना चाहें तो भी बहुत खर्चा नहीं है। सब कुछ मतलब एक ऐसा वो है कि हर व्यक्ति के लिए, कोई ऐसा नहीं कि धनाढ्य व्यक्ति आएगा, एक मीडियम क्लास फैमिली भी आ सकती है, छोटे वर्ग के भी लोग आ सकते हैं, सब लोग आ सकते हैं। बड़ी सुगमता से बस से आ सकते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, टैक्सियाँ चलती हैं। अच्छा, इससे जैसा कहा जाता है कि पहाड़ों के जो सफर होते हैं वो थोड़ा सा रिस्की होता है, इस पर एक्सपर्ट ड्राइवर की जरूरत होती है। नहीं, देखिए, एक्सपर्ट नहीं, सावधानी से चलाने की जरूरत है, बस उनको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं। अगर ड्राइवर वहाँ, चलिए ठीक है। तो आइए चलते हैं हम अपने सफर पर। ये हमारे ग्रुप के लोग हैं, तो हम अपने ट्रिप पर निकल चुके हैं। तो चलिए हम आपको अपने माध्यम से सुपा देवराली, जो काली जी का स्थान है, बहुत ही सिद्ध स्थान माना जाता है और कहते हैं लोग वहाँ जो भी जाता है उसकी मनोती पूरी होती है। तो चलिए हम भी चलते हैं और सफर का आनंद।
यदि आप बाई रोड आते हैं तो हिंदुस्तान के किसी न किसी सीमा चौकी से आपको प्रवेश करना पड़ेगा नेपाल में। हालांकि हमारा ग्रुप जो है वो आप देखिए सिद्धार्थ के खुनुआ बॉर्डर से जो है प्रवेश कर रहा है। सामने देखिए नेपाल राष्ट्र का गेट दिख रहा है, बीच में नो मीन्स लैंड है। लेकिन आपको यहाँ प्रवेश करने से पहले जो हिंदुस्तानी चौकी होती है वहाँ आपको अपनी जानकारी दर्ज करानी पड़ती है। आप जानकारी दर्ज कराने के बाद आप नेपाल राष्ट्र में प्रवेश करते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे 1-2 चौकियाँ लगी रहती हैं, वहाँ भी उनको पार करते हुए आप जाएंगे जो उनकी मेन जो चौकी है, जहाँ परमिशन नेपाल में जाने के लिए आपको अपने वाहन के साथ जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, जिसको नेपाली भाषा में भंसार कहते हैं। तो यहाँ आप भंसार बनवाएंगे और उसके बाद आपको एक परमिशन, लीगल परमिशन मिल जाएगा। कितने दिन का आप ट्रिप होगा वो आपको जानकारी देनी होगी। कुछ निर्धारित शुल्क आपको जमा करना होगा। उसके बाद फिर आप यहाँ से नेपाल में जा सकते हैं, आपको परमिशन है। फिर आप नेपाल जहाँ भी ट्रिप करना चाहें, हालांकि वहाँ ट्रिप नहीं लिखाया जाता है कहाँ जाना, वो उतने दिन के लिए आप नेपाल में कहीं भी घूम सकते हैं जब तक आपका भंसार है। अब मुख्य बात यह है कि थोड़ी सी करेंसी की भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नेपाल में अगर आप जा रहे हैं तो नेपाली करेंसी दूसरी है, हिंदुस्तानी करेंसी दूसरी है, या अदर कंट्री की करेंसी दूसरी है। तो सुविधा के लिए आप यहाँ अपनी करेंसी भी चेंज करवा सकते हैं, जिससे वहाँ आपको बहुत ज़्यादा असुविधा ना हो। हालांकि भारतीय करेंसी तो नेपाल के हर कोने में चलता है, लेकिन आपको बदले में नेपाली करेंसी मिल जाती है, तो यहाँ आप करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो गाइज हमने बॉर्डर की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली है। अब हमारा ग्रुप अपने मंजिल के लिए निकल चुका है, अपने सफ़र के लिए निकल चुका है। ये देखिए, ये मैदानी इलाका लगभग भारत के हिस्से से मिलता जुलता, जिसको तराई बेल्ट कहते हैं। ये लास्ट कस्बा है। अब यहाँ से देखिए सामने गेट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ मेंशन है कि अब आप लगातार पहाड़ की चढ़ाई आपको चढ़ना है, यानी अब यहाँ हम पहाड़ पर आ चुके हैं और लगातार इधर चढ़ाई है। हालांकि पहाड़ पर ड्राइविंग करना थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन सावधानी से अगर किया जाए, सतर्कता बरकरार है, तो आप आराम से ड्राइव करके जा सकते। आप देख सकते हैं कि पहाड़ पर चलना रोमांचकारी तो है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मनोरम दृश्य आपको देखने को मिलेगा। एक तरफ आपको ऊंची ऊंची चोटियां दिखाई देंगी, तो दूसरी तरफ गहरी खाई जिस पे लंबे लंबे दरख्त लगे हुए हैं, यानी एक मनमोहक दृश्य आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन आपको सतर्कता ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि पहाड़ों पर ड्राइव करना रिस्की ज़रूर है। अब पहाड़ों पर ड्राइव करना रिस्की इसलिए होता है, ख़तरनाक इसलिए होता है, क्योंकि यहाँ मोड़ बड़े खतरनाक होते हैं। आप देखेंगे कि आपको सामने क्या आ रहा है वो दिखेगा नहीं। आपको अपने जजमेंट से, अपने अनुमान से ही जजमेंट करना है कि कहाँ क्या हो सकता है। तो दोनों लोग, हालांकि दोनों लोग, सामने वाला भी और आप भी, दोनों लोग सतर्कता से ड्राइविंग करते हैं तो सब कुछ ठीक है। और ऐसा होता भी है, पहाड़ लोगों की जो पहाड़ पर चलते हैं उनकी आदत होती है, तो लगभग वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो ये सावधानी आपको विशेष रखने की ज़रूरत है। देखिए कैसे कैसे खतरनाक तीव्र मोड़ आपको दिखाई पड़ेंगे। ये हमारे ट्रिप के, हमारे ग्रुप के सभी मेंबर, यहाँ हम लोग चाय पियेंगे, थोड़ा सा विश्राम करेंगे। 5 मिनट का ब्रेक है, क्योंकि रास्ता लंबा है और पहाड़ों का रास्ता है, तो निश्चित तौर पर बीच बीच में थोड़ा सा चाय की चुस्की हो जाए, जिससे जो है स्फूर्ति बनी रहे और सतर्कता, निगाह है कि सतर्कता बनी रहे, जिससे तो किसी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए। पहाड़ों पर चलना थोड़ा सा रिस्की होता है। हम लोग यहाँ चाय पियेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।
सुपा देवराली के रास्ते में है और यहाँ एक ब्रिज बना हुआ है। ये झूले टाइप का ब्रिज है। आप अगर आए तो जरूर इसका आनंद लें। ये देखिए ब्रिज है, दो पहाड़ों को जोड़ रहा है। बीच से जो है बहुत नीचे जो है झरना जो है, ये नीचे नदी जो झरने से इधर उधर एकदम पहाड़ों की एकदम हसीन वादियां जिसको कहा जा सकता है, एकदम हसीन वादियों के बीच हम हिमालय की गोद में। ये देखिए ये जो झरने बड़े बड़े पहाड़ों से जो झरने रिश्ते हुए आते हैं, उनका पानी इसके नीचे से होकर गुजर रहा है। और मतलब एक तरह से आप इसको एडवेंचर यानी रोमांचक भरा ये सफर है, बिल्कुल रोमांच भरा सफर है। आप अगर आए तो जरूर यहाँ बिल्कुल इसका लुत्फ उठा सकते हैं। ये जो ब्रिज है ये हिल रहा है, इस पर कुछ लोग चलने से, हालांकि इससे भी कुछ नायाब ब्रिज और है दुनिया में मौजूद, लेकिन हालांकि ये भी जो है आप इसको भी एक रोमांच के तौर पर आप देख सकते हैं। पहाड़ पर चलना एक मुश्किल और होता है, अक्सर लैंडस्लाइड की शिकायतें होती है। देखिए आप आपने देखा यहाँ लैंडस्लाइड हुआ था, यानी भूस्खलन हुआ था, लेकिन अब चूंकि गर्मी के सीज़न में कम होता है, बरसात के सीज़न में ये बहुत ज़्यादा इसकी समस्या होती है, तो वो विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो देखिए सामने आपको दिखाई पड़ेगा ये प्यारा सा मंदिर और जो सिद्ध स्थान है जिसके दर्शन के लिए हम लोग आए हैं। काली जी का काफ़ी मान्यताओं वाला स्थान है सुपा देवराली का। और चूँकि पहाड़ों पर होने की वजह से ये शाम को जल्दी बंद हो जाता है। इस समय शाम के 6 बज के जा चुके हैं, इसलिए मंदिर बंद हो चुका है। अब यहाँ इस समय दर्शन नहीं हो सकता। हम लोग रात स्टे करेंगे और सुबह यहाँ दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर अपने लोकेशन के लिए वापस लौट जाएंगे। तो गाइस फाइनली हमारा ग्रुप जो है, ये ट्रिप जो है सुपा देवराली का, ये नेपाल का आप देख पा रहे हैं, हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं। ऊपर देखिए इस पहाड़ से लेकर उस पहाड़ तक ये बनाया गया, एक झूला ब्रिज बनाया गया। लोग इस पर भी जाते हैं और इसका भी रोमांच का आनंद, इस झूले के रोमांच का आनंद भी लेते हैं। और कुल मिलाकर ये एक जो पर्यटन स्थल है, आप देख पा रहे हैं इधर से रास्ता है चढ़ने का। इधर से आप जाएंगे, लोग आते हैं यहाँ से चढ़ते हैं और पहाड़ पे चढ़ के उस झूले पर, उस ब्रिज पर जाते हैं और उस ब्रिज का आनंद लेते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बेहतर पैकेज हो सकता है। अगर आप यहाँ आवे, यहाँ का टूर आपका बनता है तो सस्ता भी है, रोमांचकारी भी है, यानी आप कई चीजों का आनंद ले सकते हैं। एडवेंचर, हालांकि थोड़ा सा अगर आप रोड मार्ग से आते हैं, खुद ड्राइव करते हैं, थोड़ा सा रिस्क जरूर है। थोड़ा सा परफेक्शन होना चाहिए ड्राइविंग में और सतर्कता बहुत जरूरी है। निश्चित तौर पर इतना कहा जा सकता है कि रोमांचकारी है, सुंदर है, नेचुरल है, नेचुरल ब्यूटी है, बहुत अच्छा है। आप अगर यहाँ आते हैं तो निश्चित तौर पर आपको एक अलग तरह की अनुभूति होगी और प्रकृति से आपका मिलन निश्चित तौर पर, जैसे लोग कहते हैं ना प्रकृति की गोद में हम जा रहे हैं, तो प्रकृति की गोद में आप जाएंगे। सो गाइज हमको नाइट स्टे करना है, इसी के खोज में हम इस होटल पर आ चुके हैं जो पहाड़ की चोटी पर है और यहाँ हम नाइट स्टे करेंगे। ये नरपानी सुपा देवराली का होटल है। जानकारी मिली है कि यहाँ की व्यवस्था थोड़ी सी बेहतर है। अब आप देखिए हसीन वादियों की सुहानी शाम, ये हिमालय की गोद में हम लोग हैं। हिमालय पर्वत पर ये नेपाल ही पूरा बसा हुआ है। उसका एक छोटा सा प्लेस है अर्घाखांची का नरपानी, इसी के नाम से होटल है। हम लोग होटल की ऊपरी मंजिल पर खड़े हैं। अब अगर देखा जाए तो इस समुद्र के तल से बहुत ही ऊंचाई पर हम लोग हैं। सामने देखिए सूरज लगभग ढल चुका है, एकदम बहुत सुहाना मौसम दिखाई पड़ेगा आपको। सामने बादल जो धुंध दिखाई पड़ा, और धुंध ना बल्कि बादल है जो ऊपर भी है और नीचे भी है। तो ये इसको फील किया जा सकता है। ढलता सूरज पहाड़ों के बीच में, बादलों के बीच में, और ठंडा ठंडा मौसम, बिल्कुल नेचुरल जो है नज़ारा। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने अपनी पूरी सौंदर्यता यहाँ उड़ेल के रख दी है। तो आप इस नज़ारे का ज़रूर लुत्फ़ लें, ज़रूर आनंद लें, और बहुत ही मनमोहक है, इसमें ज़रा सा भी संदेह नहीं है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। ये इस समय देखिए ठंडी ठंडी हवा बहुत तेज़ी से यहाँ चल रही है, और जैसा कि मई का महीना चल रहा है, गर्मी अपने चरम पर है और बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है। आज 15 मई है और भीषण गर्मी पड़ती है हिंदुस्तान में। तो इस समय बहुत भीषण गर्मी पड़ती है, खासकर मैदानी क्षेत्र और कुछ इलाकों में बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है। लेकिन यहाँ इस
समय पहाड़ की इतनी ऊंचाई पर इतनी ठंड हवा, ये ठंड महसूस हो रही है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर आउटिंग करनी हो और साथ में साथ मंदिर दर्शन का लाभ भी लेना हो तो इससे बेहतर जगह हमारे ख्याल से नहीं हो सकती है। हालांकि बहुत ही मनोरम दृश्य और मनोरम मौसम। देखिए ये पहाड़ों की सुहानी सुबह। आप देखिए बादल बादल, देखिए हम बादल से चारों तरफ घिरे हुए हैं। देखिए यहाँ बादल आ गया है। देखिए चारों तरफ बादल आ जाता है, एकाएक अंधेरा छा जाता है और उसके बाद फिर बादल छट जाता है, उजाला हो जाता है। बहुत सुहानी सुबह है। आप उधर थोड़ा सा दूर दिखाइए, दूर दिखिए। देखिए उस साइड में देखिए, वहाँ देखिए नीचे कितने बादल, एकदम घने बादल दिखाई पड़ेंगे आपको। देखिए दूर आप देखेंगे, ये देखिए आप दूर देखेंगे, ये देखिए दूर धुंधला धुंध दिखाई पड़ रहा है। ये सब नीचे जो है पहाड़ों के नीचे ये बादल आपको दिखाई पड़ रहा है। अभी वो जब बादल छटेंगे तो आपको वहाँ का दृश्य साफ हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले इस पहाड़ पर भी बादल का पूरा रेला आया हुआ था। यहाँ हम जो लोग थे, यहाँ पूरा बादल का रेला आया हुआ था। देखिए ये साफ हो गया। देखिए धीरे धीरे बादल उधर से आ रहे हैं। देखिए इधर देखिए, इस साइड देखिए, पूरा बादल धीरे धीरे आ रहा है। कितना मनोरम दृश्य है, कितना खूबसूरत है, कितना नेचुरल है, कितना बढ़िया है कि मतलब यहाँ अगर आते हैं तो जिसको कहते हैं एक तरह से जन्नत, जो परिभाषाओं में जो काव्यों में पढ़ा जाता है, किताबों में पढ़ा जाता है, बिल्कुल एज इट इज आप इसको कह सकते हैं। एक तरह से ये जन्नत ही यानी स्वर्ग ही इसको कहा जा सकता है। देखिए कितना बेहतर दृश्य है। अभी हम लोगों ने यहाँ इस जगह पर, चूंकि हम लोगों का ट्रिप आया था तो यहाँ हमने नाइट स्टे करा। यहाँ से हम लोग निकलेंगे, मंदिर पे जाएंगे, देवी दर्शन करेंगे, उसके बाद हमारा ट्रिप खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग अपने लोकेशन के लिए निकल जाएंगे। उसके बाद हमारा ट्रिप खत्म हो जाएगा। लेकिन यह है, मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत अच्छा दृश्य है। यहाँ की सुबह और शाम बहुत सुहानी, हालांकि पूरा दिन भी, मई का महीना है, प्रचंड गर्मी है बाकी जगहों पे, लेकिन यहाँ ठंड, बहुत ठंड। यहाँ तक कि यहाँ अगर आपको नहाना हो सुबह तो भी बड़ी मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ठंड है। आप बिना गर्म पानी के आप नहा नहीं सकते हो, जबकि आज 16 मई है, बहुत प्रचंड गर्मी है। चलिए अभी आपको देवी दर्शन, मंदिर का दर्शन भी कराएंगे, मंदिर का भी दृश्य दिखाएंगे। गाइज हम मंदिर पर पहुंच चुके हैं। ये सिद्ध जगह जो है, एक तरह से सिद्धपीठ कहा जा सकता है, काली माता का स्थान है, शूपा देवराली मंदिर, जो काफ़ी विख्यात है। आप देखिए यहाँ छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं इसके साथ ही, हालांकि पुराना मंदिर वही काली जी का है। बगल में अन्य मंदिर भी बन गए हैं। तमाम नेपाल के तो लोग आते ही हैं, लेकिन बाहर कंट्री के लोग भी आपको यहाँ दिखाई पड़ जाएंगे, और हिंदुस्तान के लोग तो बहुतायत दिखाई पड़ते हैं, लेकिन फॉरेनर अन्य कंट्रियों के भी लोग रहेंगे, आपको देखेंगे। तो ये मंदिर है, और यहाँ देखिए लोग दर्शन करके, कुछ लोग दर्शन करने जा रहे हैं, कुछ लोग दर्शन करके आ रहे हैं। अब हम भी तो अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे। देखिए ये जगह है जहाँ लोग अपने शूज़ वगैरह निकालते हैं, फिर मंदिर में जाते हैं, यहाँ हाथों धुलते हैं बगल में, और उसके बाद मंदिर में प्रवेश करते हैं। और इसके साथ देखिए माता जी का दर्शन करते हैं लोग लाइन लगा के, अपना जो भी उनका फूल वगैरह जो भी है वो उस हिसाब से पूजा अर्चना करते हैं। ये बगल में सामने आप देख पा रहे हैं, ये शिव जी की मंदिर है। तो जो आते हैं माता जी का दर्शन करने, शिव जी का भी दर्शन करते हैं। अब तमाम, चूँकि धीरे धीरे अब दिन चढ़ रहा है तो लोगों की हुजूम बढ़ते जा रही है, लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है। तो अब अंदर, हालांकि अंदर जाने की इजाज़त नहीं है किसी को, और अंदर की व्यवस्था क्या है वो बाहर से ही दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ और चीज़ें हैं जो देखने लायक है, जो आपको जानने लायक है। ये देखिए, ये यहाँ कबूतर की पूजा होती है, और कबूतर जोड़े कबूतर उड़ाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो अपनी कुछ मिन्नतें मांगे रहता है माता जी के सामने, उनके दरबार में अपना फरियाद लगाए रहता है, पूरा हो जाता है तो वो जोड़े कबूतर उड़ाता है और वो माता जी के नाम पर छोड़ देता है। देखिए पुजारी जी हैं, पंडित जी हैं, जो कबूतरों की पूजा कराते हैं, जो भक्त की मान्यता रहती है उस हिसाब से, और वो पूजा करते हैं इनकी बाकायदा यहाँ मिन्नतें के हिसाब से, और उसके बाद इनको ये लोग छोड़ देते हैं। हालांकि ये
ऐसे भक्तों की तादाद यहाँ बहुत अधिक है। आप इधर देखिए, यहाँ बकरी भी लोग कुछ लेकर आए हुए हैं। क्या कारण है बकरी लाने का, तो उसके विषय भी हम इन लोगों से जानेंगे कि आखिर इसको लेकर आप यहाँ क्यों लोग आए हुए हैं। यहाँ बकरी किस लिए है? हमारा तो बकल है, दूसरा पूजा है वो लोग। अच्छा, इसकी पूजा होती है यहाँ, मतलब इसको ये इनके देवी जी के नाम पर छोड़ देते हैं। अच्छा, उसके नाम कर देते हैं। और ये कबूतर जो है वो किस लिए है? आदमी का बकल होता है, बकल के लिए कोई चीज प्राप्त करने। अच्छा, कुछ मान्यता होती है, उसके लिए वो पूरी हो जाती है तो ये कबूतर उड़ाते हैं, है ना? तो कहाँ से आप हैं? नेपाल से ही है। तो आप कहाँ से हैं? अच्छा, यही से थोड़ा सा लोकल ही है। चूँकि ये काली जी का स्थान है, देवी स्थान है, और हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहाँ जो है बलि प्रथा आज भी कायम है और काली जी को अक्सर बलि चढ़ाई जाती है। यहाँ बलि प्रथा, आप देखिए ये मंदिर है और यहाँ जिनकी मान्यताएं, जिनकी मुरादें पूरी होती हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी मान्यताएं माने रहते हैं और अगर उनकी मुरादें पूरी होती हैं तो उस हिसाब से वो तमाम जो है बलि प्रथा यहाँ चलती है। आप देख पा रहे हैं ये जगह जो है, यहाँ जो उनकी मान्यता होती है वहाँ लाकर ये बलि चढ़ाते हैं। यहाँ पे बलि चढ़ाई जाती है, जो जैसे जानवर जिसकी भी मान्यता होती है, उनकी मुरादें पूरी होती है तो यहाँ बलि चढ़ाई जाती है। कुल मिला जुलाकर ये देवी स्थान है और ये काली जी का स्थान है, तो काली जी को बलि बिल्कुल चढ़ाई जाती है हिंदू मान्यताओं के हिसाब से। पुराने ज़माने में भी चढ़ाया जाता था, आज काफ़ी जगहों पर तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर ये बलि प्रथा आज भी कायम है और यहाँ बलि चढ़ाई जाती है और बड़ी तादाद में चढ़ाई जाती है। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो भी यहाँ भक्तजन आते हैं, निश्चित कहीं ना कहीं उनकी मान्यताएं पूरी होती हैं, क्योंकि अगर इतने व्यापक पैमाने पर दर्शनार्थी आते हैं और बलि चढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मान्यताएं पूरी हो रही है। हालांकि इस विषय पर मैं बहुत ज़्यादा ठोस प्रमाण नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये है कि एक आउटिंग के लिए, दर्शन के लिए और बहुत ही अच्छी जगह है। आप यहाँ बिल्कुल आ सकते हैं और यहाँ मतलब एक तो आपको मनोरम दृश्य मिलेगा और दूसरा एक देवी स्थान का दर्शन मिलेगा।